वेलकम टू हडिया एजुकेशन। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। हम सभी हिंदी ग्रामर को देखेंगे, जिसमें हम तथ्य और तत्वों को जो है देखेंगे, जो आप सभी के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम सभी लोग जो है इससे बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि तथ्यम और तद्भव क्या होते हैं, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे आपको तथ्यम और तद्भव में अंतर समझने में, अर्थात शब्दों को देखकर आप पहचान अच्छी तरीके से जाएंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द में क्या अंतर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं। तत्सम शब्द जो है वो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? तत् व सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, माने उसके समान। अर्थात कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका होता है अग्रि, अमूल्य, अज्ञान, कपूर, हिंदी, ऐसे जो है बांग्ला, मराठी, ये शब्द जो है वो आपके संस्कृत के शब्द को हमने ज्यों के त्यों हिंदी शब्दों में प्रयोग किया है। तो उसी के लिए हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल आपको दे दिया, जैसे अग्रि, अमूल्य, अज्ञान, ये जो शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव को देख लेते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तत् व भव दोनों से मिलाकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न हुआ, माने संस्कृत शब्द, अर्थात कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए, या हिंदी में हम उसका प्रयोग करने लगे हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे आपका आकाश, आकाश माने समझ रहे हैं भैया? जैसे कहते हैं वेट करना, जो वेट होता है उसी को हम आकाश कहते हैं। कचौड़ी, काजल, चाम, चमड़ा, चितेरा, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो आपके तद्भव शब्द हैं। तो आइए हम समझते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक से पहचानने के नियम। तो पहला है आपका, पहला नियम को देखेंगे भाई। आप बहुत ही जो है आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो आपको तत्सम और तद्भव को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो नियम पहला आपका है, छ का प्रयोग जो है वो प्रायः किस में किया जाता है? तत्सम में किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका क्षति हुआ, छत्री हुआ, क्षत्रिय हुआ, क्षत्रप हुआ, नक्षत्र हुआ। देख रहे हैं आप, इन शब्दों में, सभी शब्दों में जो है वो छ का प्रयोग किया गया है। अगर जिन शब्दों में छ का प्रयोग हुआ है वो शब्द क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक, दूसरे नियम को देखते हैं। तो दूसरा नियम है आपका कि प्रायः तत्सम शब्द जो है व वर्ण किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ब में परिवर्तित हो जाता है। तो वह शब्द ब में परिवर्तित, एग्जाम्पल समझिए, जैसे वणिक, तत्सम शब्द में वणिक जो है वो किस में परिवर्तित हो गया? तद्भव में बनिया में। वर्षा बरसात में, वक बकुला में, वर यात्रा बारात में, विवाह ब्याह में, वानर बंदर में। तो हम सभी देख रहे हैं इसमें कि वह शब्द जो है वो किस में परिवर्तित हो जा रहा है? वह ब में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नियम क्या है आपका? तो तीसरा नियम है आपका, प्रायः जिन शब्दों में स होता है वह तद्भव शब्दों में स हो जाता है। देखिए सीटी वाला स यहाँ पे है, तो यहाँ पे किस में परिवर्तित हो जाता है? साधारण स में परिवर्तित। जैसे यहाँ श्यामल किस में हो जाता है? सावला में। शुंख सुआ में, सांख साग में, सुंड सूड में, स्वर ससुर में। तो ये शब्द जो है स जो है वो स में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका नियम है फोर्थ नंबर, ऋषि जो है इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। अगर आपका जो है ऋषि कहीं लगाओ, जैसे आपका श्रृंगार,
किस में परिवर्तित हो जाता है, तो श्रृंगार में परिवर्तित हो जाता है, स में परिवर्तित हो जाता है। घृत किस में परिवर्तित हो जाता है, घी में। भ्रात भाया में किस में परिवर्तित हो जाता है, भाभी में। मृतिका किस में परिवर्तित हो जाती है, मिट्टी में। तो इस तरीके से जो हमारा तत्सम शब्द होता है उसमें ऋषि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है आपका पांचवा नियम। तो पांचवा नियम है आपका जो है विसर्ग का प्रयोग जो है, अगर विसर्ग का प्रयोग जो है संस्कृत शब्दों में होता है तो उसे हिंदी रूप में ज्यादा प्रचलित होता है। जैसे कपूर, कपूर में देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपका विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग को यहाँ पे क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, तो कपूर हो जाता है। जैसे ज्येष्ठ को जेठ, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ, तृष्णा को तृष्णा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विसर्ग को हटा देते हैं। तो हम सभी ट्रिकों को क्या करते हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जो है आपको ध्यान में रखना है, तो छ जो वर्ण है वो तत्सम में होगा और तद्भव में क्या होगा, ख और छ होगा। तत्सम में आपका श्री होगा और तद्भव में क्या होगा, स हो जाएगा। उसी तरीके से तत्सम शब्दों में आपका स जो है सीटी वाला स वो स में परिवर्तित हो जाएगा। और जो है यहाँ पे तत्सम शब्दों में जो है स जो होगा उसी वर्ण का प्रयोग होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो तत्सम है। उसी तरीके से तत्सम शब्दों में री का जो प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर तत्सम में री का प्रयोग किया जाएगा, जबकि तद्भव में मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तत्सम शब्दों में अगर र का प्रयोग किया गया है तो तद्भव में उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग किया गया है तो तद्भव में वह व का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तत्सम और तद्भव को समझेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ देख लेते हैं कि अ से कौन कौन से तत्सम और तद्भव के वाक्य होते हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कुछ देख लेते हैं। जैसे अंक का जो है वो आँख में हो जाता है, अंगरक्षक जो होता है वो अंगरखा में हो जाता है, अंगुली जो है ये आपका तत्सम है, उंगली आपका तद्भव है, अंगुष्ठ आपका जो है तत्सम है, अंगूठा आपका तद्भव है, अचल जो है तत्सम है, आंचल आपका तद्भव है। ठीक है, इस तरीके से अ का हो गया। ठीक, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, आ से आप देख रहे हैं तो आ से आपका क्या होगा, आखेट जो है अहेर हो जाता है, असारी जो है आसरा हो जाता है, अद्यतवार जो है इतवार हो जाता है, अदरक जो है अदरक हो जाता है, आधा जो है अर्ध हो जाता है। इस तरीके से आ से बनने वाले जो शब्द थे वो हमने देखा। अब हम देख लेते हैं ई, ई बड़ा ई ऊ और बड़ा ऊ से बनने वाले शब्द को। तो ईस जो होता है इख में परिवर्तित हो जाता है, ईयत जो होता है इतना में परिवर्तित हो जाता है, इष्टिका जो है वो ईट में परिवर्तित हो जाता है, ईष्या जो है इसरा में परिवर्तित हो जाता है। तो उच्च जो है ऊंचा में। इस तरीके से हम जो है शब्द बनते हैं। उसी तरीके से आपका ऊ वाला शब्द देख लेते हैं, ऊपरी जैसे पर में, उपवास उपास में। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए होंगे, अगर आप जो है जो भी बुक आप खरीदे होंगे उसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल आपको खुद से जो है कुछ पढ़ने होंगे, जिससे आपको ये तरीका आपको पता चल जाए कि कैसे तत्सम और तद्भव में अंतर है। इसी तरीके से सभी शब्द जो है वो सबसे दिए गए हैं। तो तत्सम और तद्भव क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन